दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। 28 बेकसूर लोगों की जान गई। हमारे देश की आर्मी ने पाकिस्तान को जवाब दिया। 9 जगहों पर जवाबदेही कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। उसका रिजल्ट क्या है वो सबके सामने है। एक न्यूज रिपोर्टर है, वो मुस्लिम लोगों की एक आबादी में जाती हैं और वहां जाकर ऐसे मुसलमानों से जिनको इस पूरे मामले के बारे में कोई खबर ही नहीं है, यानी या तो उनकी उम्र कम है या फिर वो ऐसे लोग हैं कि जो सोशल मीडिया से न्यूज वगैरह से काफी दूर हैं, तो उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। अनस अनस, ये बताओ जो कल रात सॉरी सॉरी कल रात को हमला हुआ है उसके बाद सॉरी 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 बोला ना मैंने। सॉरी किस बात के लिए? फिर मोदी बाबा से कहना हमारे पंठे परवाना मोदी मार परवाना थोड़ा ना गलत बोल। अ, दोस्तों, पहले आप इस बंदे को देखिए। इस बंदे की सूरत देखकर भी आपको पता लग रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा 14 15 या 16 साल का लड़का है। 14 15 16 साल के लड़के से एक राय पूछी जा रही है कि हमारे देश की आर्मी ने ये जो कदम उठाया, इसके बारे में आपकी क्या राय है। अरे, इस बंदे को अभी तक ये खुद शुरू में ही बोल रहा है कि सॉरी, इसको कोई नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में, तो इसको इग्नोर कर देना चाहिए, किसी और को पकड़ना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। बोलते फंडे मारे वो नहीं सॉरी। भारतीय सेना के ऊपर तो बोलना है। और भी है जानकारी है कल रात को जो हमला हुआ पाकिस्तान बहुत जानकारी है। उन्हें हमने 30 मारे और उन्हें वो कितना मारा। अब इस बंदे को कुछ भी नॉलेज तुम्हारा नहीं है। कश्मीर में 30 लोग मरे थे, पता है तुम्हें कुछ? पता थे? उसके बाद भारतीय सेना ने हमला करा था, कितने लोग मरे गए। ये गलत करा ना करा। अब मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, अब उसको पता चल गया होगी वो फंडा मेरे घर पे जाके, इसलिए भाई सॉरी। भाई मैं भी सॉरी बोल रहा हूँ भाई। और कोई भी है? तुम कह रहे हो कि मैं गलत ना बोल दूं, पर आप ये भी कह रहे हो अब आप यहाँ पर देखिए, एक बंदा है। पहली बात तो ये कि उम्र में काफी छोटा है। अब आप इससे क्या उम्मीद रखोगे, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि ये बंदा आपको एक सही राय देगा। तो ऐसे लोगों से अगर इस तरीके का सवाल पूछेंगे, वो बचकाने जवाब देगा, और उन बचकाने जवाब को आप जो है टारगेट करके आप जो है मुसलमानों के ऊपर तोहमत लगाना शुरू कर दोगे। कि भारतीय सेना ने वहां 70 मारे हैं तो ये गलत हुआ। और भी हैं। भारतीय सेना ने अगर बंदा 70 कह रहा है कि और आतंकवादियों को भी मार है, दिया तो क्यों किसी बुरा और है? से बात कर और लो। भी हैं। और भी हैं और लोगों से। नहीं, ये मानसिकता सुधार लो भाई, कि पाकिस्तान में अगर 70 मारे जा रहे हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है? पाकिस्तान के लोग अगर अंदर घुस रहे हैं तो इस तरीके से हमदर्दी मत करो अभी। और फिर तुम्हें डर भी लग रहा है कि योगी मोदी कुछ कर देंगे। बिल्कुल सोहेल नाम मेरा। सोहेल जी, आप मुझे बताइए, कल रात को जो हमला किया गया है पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर भारतीय सेना के द्वारा, क्या स्टैंड है? बढ़िया करा, सही करा बम पटको। और हिंदुस्तान की तरफ से क्यों मोदी जी से और दमादम मिसाइलें फेंके पाकिस्तान के ऊपर, सबको समेट के बिल्कुल एक सी कर दो। पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। भेजाओ, भगाओ यहाँ से। कहा है पाइनएप्पल खाओगी? नहीं नहीं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? संदेश संदेश अच्छा सुंदर जी, ये बताओ, कल रात को भारतीय सेना के द्वारा जो आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है पाकिस्तान पर, इस पर क्या कहेंगे? जानकारी है इस बात की? जी देखिए, इसको कितनी जानकारी है, क्या है? आप बढ़िया इसकी किया है जानकारी को भारतीय देखिए। सेना ने, और जो आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। जी वो पहलगाम में 4 5 लोगों ने मारा है। नहीं, इस भाई को ऐसा, क्या नाम है आपका भाई? ये ये बहन जानती है कि इसको कोई जानकारी नहीं है, फिर भी उसके मुंह में माइक घुसाई जा रही है। अरे, जरूरत क्या है जब आपको पता है कि इस बंदे को नॉलेज नहीं है। आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये बंदा कुछ बोल नहीं पाएगा। जबरदस्ती अगर आप इससे कुछ बुलवाओगे तो कुछ गलत उसके मुंह से निकल गया तो मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। वसीकुर रहमान साहब। अच्छा वसीक, अच्छा ये बताओ वसीक, आप जो कल रात को भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादियों पर जो हमला किया गया है, उस पर आपका क्या स्टैंड है? हम तो अभी जमात में घूम रहे हैं। देखिए, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि ये जो बंदा है, कितनी देर तक ये बोलता है कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं जमात में था, हमारे को इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। बार बार ये मना कर रहा है कि मुझे कोई नॉलेज नहीं, मुझे कोई नॉलेज नहीं। तो रिपोर्टर की एक जिम्मेदारी बनती है, एक जिम्मेदार रिपोर्टर की, कि वो आगे बढ़ जाए, किसी ऐसे बंदे से जिसको जानकारी है उससे उसकी नॉलेज ली जाए, उसके बारे में उसकी राय पूछी जाए। लेकिन जिस बंदे को अभी कोई नॉलेज ही नहीं है, जिसको इसके बारे में एबीसीडी भी नहीं पता, आप उसके मुंह में माइक घुसाए जा रहे हो। इसको भी देखिए एक बार। तो अभी 120 दिन हो गया, घर नहीं गया, और मोबाइल मेरे साथ में नहीं है, अभी जमात में है। देखिए, मैं आपको
ये बंदा बता रहा है कि 120 दिन हो चुके हैं मुझे, मैं अभी तक घर नहीं गया हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं जमात में हूँ। यानी तकरीबन 4 महीने की जमात में जो लोग जाते हैं, ये उनमें से एक बंदा है। जमात में जो लोग गए होते हैं वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए जाते हैं। जो भी उनको नॉलेज हासिल होती है वो दीन के मामले में हासिल होती है इस पूरे पीरियड में। अब वो बंदा बार बार कह रहा है कि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन माइक उसके मुंह में घुसाना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि कल रात को जिन लोगों ने पहलगाम में, आपने सुना होगा कि जिस तरीके से हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा गया था, और कल भारतीय सेना ने रात को 1:30 बजे पाकिस्तान पर हमला किया है, जिस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, और आतंकवादियों के जो अड्डे थे वहां उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। नहीं चलिए मालूम। ये बताइए कि आज जो तमाम लोग पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे उन्हें भारत सरकार ने वापस भेजा जा रहा है, वीजा रद्द कर दिए गए हैं। ये भी मालूम नहीं है हमें। अरे मैं भाई आपको कुछ मालूम है या नहीं है, लेकिन फिर भी बताओ आप। हमें मालूम नहीं है सही क्या है या सही गलत है, गलत क्या है हमें मालूम होगा तब ना हम बताएंगे। आतंकवाद को बढ़ा रहे देश पर अगर हमला किया जा रहा है आतंकवाद को खत्म करने के लिए, तो ये सही है? आतंकवाद को हटा रहा है भारत सरकार, भारतीय सेना के द्वारा जो हमला किया। इस बंदे को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया कि उसके मुंह से कुछ ना कुछ निकलना ही है, और जहां कुछ गलत निकल गया बस वही एकदम ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। की सेना ने जो आतंकवाद के अड्डों को, आतंकवादियों को कल रात को निशाना बनाया, कल जो उन्हें मारा गया, नेस्तनाबूद किया गया, क्यों गलत लग रहा है? कुछ गलत किया है इसलिए मारा गया है ना, तो गलत किया है इसलिए मारा गया है। गलत था, गलत को मारना, यहाँ से गलत को निकालना यहाँ सही बात है कि गलत को निकाल देना सही है। और पता सही है हमारी को बहन को इस्तेमाल कि इसको करना कोई सही है। नॉलेज नहीं है, सही मतलब कौन लेकिन सही, किसको गलत कह रहे हैं? बस वीडियो आपको बनानी है, व्यूज आतंकवाद को बटोरना है। मारने के लिए बोले हैं ना, तो आतंकवाद को मारने के लिए तो आतंकवाद को इसको निकालना चाहिए ना। आतंकवादियों के ऊपर ही तो हमला किया गया है, तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना ने गलत किया, क्यों गलत लग रहा है? हाँ, तो भारतीय सेना गलत इसलिए सही इसलिए है कि आतंकवाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो उसको हटाना चाहिए। कहाँ बढ़ रहा है आतंक? आप जो बता रहे हैं कि आतंकवाद में लड़ाई हुआ, हमला हुआ, हमें तो मालूम नहीं है। फिर भी आपको मेरा सवाल समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? आप ये बोले हैं ना कि आतंकवाद को भारतीय सेना ने मारा है, तो भारतीय सेना क्यों मारा है ये तो हमें मालूम नहीं है। अरे उन्होंने पहलगाम में हमारे देश के ही 28 लोगों को मारा था, वो भी धर्म पूछकर। पूछा गया क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद निहाल है। अच्छा मोहम्मद, आप मुझे बताओ कि आज जो भारत सरकार, कल रात को भारतीय सेना के द्वारा आतंकवाद के ऊपर जो है वो एयर स्ट्राइक की गई थी रात को, शायद आपको खबर भी मिली हो इस बात की। इन सब के बारे में मेरे को कुछ भी खबर नहीं है मेरे को। चलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपको पता पहलगाम में जिस तरीके से हमारे देश के 28 नौजवानों को मारा गया था, वो भी धर्म पूछकर, जिसकी जवाबी कार्रवाई में कल रात भारतीय सेना ने जो है वो आतंकवादी जो थे उनके अड्डों को निशाना बनाया है और वहां पर एयर स्ट्राइक की गई है, जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा, वो सब के बारे में मेरे कुछ नहीं पता नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो ये बताइए, पाकिस्तानियों को वापस भेज रही है सरकार, क्या करेगी? इस पर मेरे को कुछ भी पता नहीं है। अरे मैं पता डिटेल दे तो रही हूँ कि मेरे को टाइम नहीं है, अभी रहने देते हैं। चीज़ों की जानकारी नहीं है, और चीज़ों की जानकारी देने के बावजूद भी लोगों का कहना है कि हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। यहीं पर तमाम सवाल उठते हैं कि लोगों में शिक्षा और तमाम चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा कमी है, जिस पर उन्हें ध्यान भी देना चाहिए। आगे चल के और लोगों से बात करते हैं जो लोग हमें यहाँ। ये बहन जो एक कमेंट पास करके जाती है कि शिक्षा की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इसीलिए लोगों के ऊपर जो सवाल उठते हैं। अब दोस्तों, इस बहन को पता है कि ये एक ऐसे एरिया में आई है कि जहां पर ये मुसलमान लोग हैं, जमात के लोग हैं। जमात के लोग जो कि मस्जिद में रहते हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। उनके पास मोबाइल वगैरह नहीं होता, उनके पास ये सोशल मीडिया वगैरह देखने का वक्त नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए गए होते हैं। अब जब इन लोगों को कोई इस बारे में कोई ABCD ही नहीं पता, तो इनसे सवाल ही क्यों पूछना। उसके बाद में फिर आप कहते हैं कि इसीलिए सवाल उठते हैं कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। वाकई एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैडम, आप भी इतनी ज़्यादा नॉलेज इसलिए रखती हैं क्योंकि आपका प्रोफेशन है ये। आपको 24/7 जो है न्यूज़ के अंदर ही पड़े रहना होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ दिखानी होती है, मुद्दों को जो है कवर करना होता है, इसलिए आपको नॉलेज है। अगर किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती, या आप भी कहीं ऐसी जगह से बिलोंग कर रही होती कि जहां पर आपके पास सोशल मीडिया का सहारा नहीं होता, मोबाइल आपके आसपास नहीं होता, तो बहुत मुमकिन था कि आप इनसे बड़ी अनएजुकेटेड होती। अभी तो मुसलमानों के ऊपर इन्होंने कमेंट पास किया है कि एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे इनको जो कि
मुसलमान तो कम से कम नहीं है। उन पर देखते हैं कि क्या कमेंट पास करती हैं। यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जाम मस्जिद एक ऐसा इलाका है जहाँ अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? आकाश। आकाश जी, आप मुझे बताइए, कल रात को जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर जो हमला किया है उस पर क्या स्टैंड है? नहीं अभी तो मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं नहीं बता पाऊंगा। जानकारी है आपको? नहीं अभी नहीं है, हम तो घूमने गए थे मनाली, बस अभी आए। अच्छा, अभी आए हैं। तो मैं आपको पहलगाम में बताया ना जिस तरीके से भारतीयों को मारा गया था, उसके बाद कल भारत की सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें आतंकवादियों के ठिकानों को नस्ता नाबूद किया गया। नो मैम सॉरी, जानकारी नहीं है। जानकारी देने के बावजूद भी कुछ लोगों को ना जानकारी होने का ढोंग करना पड़ता है, पर ठीक है, जिन लोगों को नहीं बोलना हम उनसे जिद भी नहीं करेंगे। हम उन्हीं लोगों देखा आपने, यहाँ एक भाई मिले जिनका नाम आकाश था। अब से पहले जितने भी भाई मिले थे वो सारे अब्दुल थे, लेकिन ये भाई मिले आकाश। इन आकाश भाई को कोई नॉलेज नहीं है। मनाली घूमने के लिए गए थे तो ये मैडम उनको जो है बताती है कि भाई ऐसे ऐसे पूरा मामला था, पूरी जानकारी दे दी। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नो कमेंट, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इस बात को कितनी आसानी से ये मैडम इग्नोर करते हुए बिना किसी कमेंट को पास करे आगे निकल गई। इन्होंने इन भाई के ऊपर कमेंट पास नहीं किया कि आकाश भाई आपको एजुकेशन आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो तो अब्दुल था ना, अब्दुल के ऊपर कमेंट पास करना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो ये आकाश भाई को बहुत इजीली छोड़ दिया और ये आगे बढ़ गए। से बात करना चाहते हैं जो खुद बात करना चाहें और जिनको इस पूरे मामले पर जानकारी भी हो। चलिए मैडम खड़ी। मैडम का खुद का कहना है कि ऐसे लोगों से बात ही क्या करना कि जिनको जानकारी ही ना हो। ऐसे लोगों से बात करते हैं कि जिनको जानकारी हो। तो ये अभी तक जो ये 6 मिनट की वीडियो हम अभी तक देख चुके हैं, 6-7 मिनट की वीडियो, इसमें जो आप ये लोगों के मुंह में माइक घुसा रहे हैं, आपको इतना अभी तक रियलाइज नहीं हुआ कि ये जो लोग हैं इनको जानकारी नहीं है। आप उनसे बड़ी अनएजुकेटेड है, आप उनसे बड़ी जाहिल है कि अगर वो लोग जानकारी नहीं रखते, आप उनके मुंह में माइक घुसाए जा रही है, कुछ भी बोलने को आप उनको मजबूर कर रही हैं। उसके बाद में आप कह रही हैं कि एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है इसलिए उसका सवाल उठता है। अरे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस आपके लिए है। पहले आप देखिए कि आपको सवाल किससे करना चाहिए। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम? क्या नाम है मैम? कोई भी इंसान कहीं पर भी बैठा हो, किसी भी कंडीशन में बैठा हो, बस माइक उसके आगे कर दो। कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है मैम? हमारा नाम महजबीन है। कहाँ से आई है मैम? शास्त्री पार्क से। ये बताइए महजबीन जी, कल रात को भारतीय सेना के द्वारा कल जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं उनके ऊपर हमला किया गया, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। क्या कहेंगी आप भारतीय सेना की इस कार्रवाई? बढ़िया हुआ है आतंकवाद। मैं आपसे क्या बोलूं, बताओ। नहीं मतलब जैसे कि जो आतंकवाद के खिलाफ बड़ा हमला किया गया है, नहीं कुछ भी बोलो मगर उस पर क्या कहेंगे एज अ भारतीय? गलत हुआ है, गलत ही हुआ है। देश का जो हुआ है, जो नुकसान ही हुआ है, और क्या बताएंगे। समझी नहीं मैं क्या कह रही हैं। अरे भारत की सेना ने हमला किया है आतंकवादियों के ऊपर पाकिस्तान में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नॉलेज नहीं है। अरे मेरी बहन, वो तुम्हारी बराबर जो है समझदार नहीं है। कुछ भी रह रहे थे उन्हें वापस भेजा जा रहा है। भेजा ना जाए। मेरी बहन, वो तुम्हारी बराबर समझदार नहीं है। आप उनके मुंह में अगर माइक घुसाओगी, वो कोई उनके मुंह से अगर उल्टी सीधी बात निकल गई, कोई भी 19-20 बात अगर उनके मुंह से निकल गई, तो वही ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। आप अगर टारगेट कर रही हो तो कुछ अब्दुल के अलावा कुछ आकाश को भी पकड़ लो ना, सुरेश को, रमेश को भी पकड़ लो, उनसे भी देख लो उनको कितनी नॉलेज है और वो क्या राय रखते हैं। आप सारे अब्दुल और अब्दुल की बहनों को ही क्यों पकड़ने को तैयार हो? अरे अगर उनको नॉलेज नहीं है तो उनसे बड़ी तो अनएजुकेटेड आप हैं कि उनको नॉलेज नहीं है तो फिर भी उनके मुंह में माइक घुसाना। अरे आप अपने चैनल पर अगर आप खबर दे रहे हो तो कम से कम ऐसी खबर तो दो ना जिससे लोगों के बीच में सही मैसेज पहुंचे। आपकी वीडियो को देखकर, आपकी खबर को देखकर जो लोग ऐसे हैं कि जो आधा अधूरा इल्म रखते हैं, उन लोगों को यही लगेगा कि देखो जी मुसलमान तो पाकिस्तान के सपोर्ट में है इसलिए बोलना नहीं चाह रहा, या फिर मुसलमान तो जो है अनएजुकेटेड है। रिपोर्टर साहिबा, अगर आपको नॉलेज हो कि ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेसफुल होने की जो खबर दी है ना, उसमें भी एक अब्दुल की बहन थी जो कर्नल थी ना, वो भी अब्दुल की बहन थी, वो भी एजुकेटेड थी और आपसे कहीं ज्यादा एजुकेटेड थी। इसीलिए टारगेट करना बंद कीजिए, अपने काम को कम से कम इस लेवल पर कीजिए कि जिससे लोगों को जो है ना सही मैसेज पहुंचे।